एक 250 वाट का एम्पलीफायर बनती है। इसमें पावर का मसला है, देखिए पावर नहीं आ रहा। चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले इसका ऊपर का खोल लेते हैं, फिर पावर सप्लाई से शुरू करेंगे इसका वायर से, और पूरा A to Z सामने चेक करके दिखाता हूँ मैं। तो इसका पहले खोल लेता हूँ जी। अरे वो मशीन फिर बिगड़ गई। क्या बात करता है, इससे पहले जो देखिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो साफ करते पहले। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ से फ्यूज़ निकाला, ये फ्यूज़। तो फ्यूज़ को हम मीटर से ही चेक कर लेंगे, नॉर्मल कंटिन्यूटी पर रख के। ये कंटिन्यूटी रखा और फ्यूज़ हमारा ओके है। अब क्या करेंगे, इसी तरह हम वायर चेक कर लेंगे, सीरीज से या मीटर से, किसी भी तरह से वायर चेक कर लेंगे। पहले फ्यूज़ लगा देंगे क्योंकि इधर उधर फिर घूम जाएगा, फिर बाद में साफ़ सफाई करते हैं। क्योंकि साफ़ सफाई करने में लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, इसलिए बाद में उसको देख लेंगे। तो मीटर से ही चेक कर लेते, देखिए मीटर से वायर को चेक करनी तो वायर को सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, मीटर से भी चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम कोई भी वायर के एक पॉइंट पर रखें, ट्रांसफार्मर तक आएंगे ये वाली लाइन, ट्रांसफार्मर से आउटपुट रेक्टिफायर तक जाएगी। तो ट्रांसफार्मर तक चेक करनी है हमको। तो ये एल वाला ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पर आई हुई रहती, कहाँ पे, ये इधर इनपुट पे, यहाँ पे लिखा भी रहता है 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज, उस तरफ आएगी। मतलब उसको हम लोग प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, प्राइमरी की तरफ। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए एक में आ रहा है न्यूट्रल में, और फेस थोड़ा नीचे है, तो फेस भी हमारा ओके है। तो इस तक कंफर्म हो गया, ट्रांसफार्मर तक हमारा वोल्टेज मतलब जो पावर सप्लाई है वो ओके। अब ट्रांसफार्मर के बाद, आउटपुट के बाद, कभी कभी ये एलिमेटर भी, ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाता है। तो क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के 24 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर, यहाँ लिखा भी रहता है कितना वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। तो नहीं तो मीटर को 200 सेट करके AC वोल्टेज ही आउटपुट करेगा, DC करेगा तो यहाँ रेक्टिफायर के बाद DC होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल में ये वाला जो है 14 एम्पियर का, ये ओवरलोड स्विच इसको बोलते हैं, यहाँ पे इस जगह लगा रहता है ये वाला। तो इसमें कंटिन्यूटी भी आनी चाहिए, ये फ्यूज़ की तरह काम करता है। तो देखिए इसमें भी कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब ये भी ओके है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो उसके लिए पावर में लगानी पड़ेगी। रेक्टिफायर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वोल्टेज, और कैपेसिटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है वोल्टेज चेक करेंगे। ग्राउंड पे कहीं भी एक ग्राउंड रख देंगे हम, DC ग्राउंड यहाँ पे ले लेते हैं, और वोल्टेज को DC 200 सेट करते हैं। DC 200 सेट कर दिए, और हम पावर को यहाँ से ऑन करते हैं और देखते हैं कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से तो ऑन है हमारा, और यहाँ नई वोल्टेज बन रहा है। कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, AC वोल्टेज 200 सेट करेंगे, या फिर 600 भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो निकलता है, स्टेप डाउन करके ये ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, 24 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसको देखनी पड़ेगा 24 का है कि 36 का है, क्योंकि 24 का ही आमतौर पर रहता है 250 वाट में। ये 250 वाट का एम्पलीफायर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा आउटपुट नहीं हो रहा है। ये मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए हमारा 0 आउटपुट हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर पे अभी शक है, तो क्या करते हैं, ये वाला कार्ड जो है
ट्रांसफार्मर के बगल में ये वाला खोलते और अपनी सीरीज से डायरेक्ट इसका इनपुट करते, फिर आउटपुट चेक करते। हो सकता है ट्रांसफार्मर ठीक हो, ये हो सकता है कोई वायर टूटी हो ट्रांसफार्मर के अगल बगल का, तो देख लेंगे। वरना फिर ऐसे ट्रांसफार्मर पे ही शक है, क्योंकि पूरा चेक कर लिया, कहीं भी खराबी नहीं था। तो मेन लीड और ये खोल के देखते, हो सकता है ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया हो, जल गया हो। देखिए ये जो बटन होता है एम्पलीफायर का, ये वाला एम्पलीफायर में 250 वाट में, तो ये बटन ही धूल मिट्टी जाने की वजह से ख़राब हो गया था। जल्दी ख़राब होता नहीं है। तो ये देखिए WD-40 है, WD-40, इससे क्लीन हो जाता है बटन। तो डाल के 5-10 मिनट रख दिया, फिर साफ सुफ करके लगा दिया। अभी ऑन हो गया, दिखाता हूँ। मैं वायर यहाँ से कट किया था चेक करने के लिए, कहीं हो सकता है मीटर ख़राब हो, लेकिन वैसी कोई चीज़ें ख़राब नहीं थी। ठीक है, पावर ऑन किया और यहाँ पे देखिए पावर आ चुका है, मतलब कोई ख़राबी नहीं थी। ये वाली बस जो है बटन ख़राब हो गया था, स्विच, तो अभी उसके तरीके से चल रहा है। बाकी सब ठीक है। इसमें यही पावर सप्लाई का ही मसला था। तो पावर सप्लाई के लिए केबल वेबल सब चेक किया, बटन जब चेक किया तो बटन ख़राब निकले। तो इसको WD-40 से, क्योंकि ये जल्दी से बटन ख़राब नहीं होता, कभी कभार होता है, तो इसको WD-40 साफ़ करके फिर से वापस लगा दिया। तो ओके तरीके से चल रहा है। पूरा साफ़ सफाई भी अच्छे से कर दिया हूँ, देख सकते हैं। पहले कितना गंदा था, अभी देखिए पूरा साफ़ सफाई कर दिया हूँ, क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट रहता है तो साफ़ सफाई करना थोड़ा टफ होता है। ये भी अच्छे से कर दिया हूँ।